कन्हैया कुमार था, 12 13 टुकड़े होंगे अब जलम शर्मिंदा ऐसा करके ना नारा दिया था। भाई पहली बात तो है मेरा ससुर किस धर्म पहले तो इसका नुबू जिसका डीएनए टेस्ट करवा। जीवनु में शुरू से विवादित रहा है, वहीं से देखो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सब इतिहास ही उसका रहा है। लव जिहाद का गढ़ बताया गया है जेएनयू जामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, कितनी सच्चाई है? देखिए मैडम, लव जिहाद तो आपने सुना है, फिर बोट जिहाद भी सुन लिया, अभी बॉलीवुड जिहाद भी सुन लिया। जो दिखाता है शादी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब सनातनी बहनियों से निवेदन है मेरा कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू झांसी की रानी बन, तू सनातनी शेरनी बन, पर लव जिहाद की शिकार न बन, क्योंकि फिर एक प्रेम कथा बहुत बढ़िया और सूटकेस एक अनसुनी कहानी। अपनी माँ बहनों पे खुद ये चीज सही कहा, अपने घर को ठीक करो तो अपने घर को तब भी ठीक करो, अपनी बहनों को साथ हलाला करते तब ठीक नहीं करते। हम 13 हमारे 17 सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीता जी संभलती है कि नहीं, और मरने के बाद चाहिए 72, तब अपने घरों में ठीक क्यों नहीं करते? ये नारे आपने जरूर सुने होंगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। तो दूसरा नारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ये वही नारे हैं जहां जेएनयू में लगते हैं। अब आप बताइए, अगर जेएनयू में ऐसी चीजें हुई हैं, अगर उस पे मूवी बन रही है, तो इसमें मुस्लिम समाज कैसे हो रहा है? भाई इसमें गलत क्या है? भाई उस दिन विरोध क्यों नहीं करते जी, भी हिंदुओं के ऊपर फिल्म बनावे और जो से यू कन्हैया कुमार था, 12 13 टुकड़े होंगे अब जलम शर्मिंदा ऐसा करके ना नारा दिया था। भाई पहली बात तो है मेरा ससुर किस धर्म पहले तो इसका नुबू जिसका डीएनए टेस्ट करवा। दूसरी बात इसने जो मतलब आर्मी के बारे में कही, जवानों के बारे में कही कि इनको रेपिस्ट है। भाई नुबूज इसकी दी बेटी का रेप करा था, जोन से रेपिस्ट बता रहा। एक बस नुबूज बॉर्डर पे जाके रखवाली कौन कर रहा? साला आर्मी की तनख्वाह कितनी 30-35 हजार रुपए, 30-35 हजार रुपए में अपनी जान दाव पे लगा के बैठे हुए मेंटल लेंगे। भाई जो हमारे जवानों की और आर्मी वालों की तरफदारी नहीं करेगा वो भारत में बख्शा नहीं जाएगा, सीधी सी बात यह है। अच्छा एक बात बताइए, जब भी ऐसी कोई फिल्म आती है जो सच्ची घटना पे हो, जिसमें थोड़े से मुस्लिम पक्ष को थोड़ा सा गलत दिखा दिया जाता है, क्योंकि ऐसी घटना हुई है, अब उसमें मुस्लिम पक्ष इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो या डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, अगर वो मूवी में आ जाती तो उसका मुस्लिम पक्ष इतना विरोध क्यों करने लगता है? सही चीजें एक्सेप्ट क्यों नहीं? भाई चोर चोरी करके नु कहेगा मैंने चोरी करी, नहीं कहेगा ना इस बात को। जी वो छीतेगा पिटेगा पिछोंडा छीतेगा उसको, जब तो बताएगा हाँ मैंने चोरी करी, इससे पहले तो बताने का नहीं। भाई जो था केरला स्टोरी मूवी या रिलीज करी थी या किसी सत्य घटना पे तो आधारित हो रही, अब इनके असली कांड खोल दिए, तो ये गलत है गलत है गलत है। पहली बात तो गलत कहने वाले की थूत पिटनी चाहो। दूसरी बात है भाई जब तुम सत्य आधारित घटना है जब तुम्हें केरल की दिखा रहे हैं डायरेक्ट, तो भाई उस घर से पता करो ना ये सच है या झूठ है। अगर तुम्हें, और रही बात ये किसने पाखंड मचाया, वो टीएमसी की पार्टी का जो अम्बा खम्बा जम्बा रंबा बोल रहे हैं ना, उसने करा, ठीक है, ममता बनर्जी ने, कि ये सब फेक है हम नहीं चलाएंगे। भाई 100 लड़कियों की गैल में वहां शाहजहां रेप करा जी, वो क्यों नहीं बोली बाबू ढिया वहाँ चिता यारी हकीकत बताऊँ तो। भाई जब 100 लड़कियों के साथ तुम खुला रेप करवा रहे हो तो इसका साफ पता चल रहा है भाई वो जो रियल मूवी है, ठीक है, द केरला स्टोरी वो रियल मूवी है। अंकल आपसे एक सवाल था, जेएनयू में जब ऐसे नारे लगते, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जेएनयू में जब ऐसे नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तो ऐसे नारे जब ऐसी यूनिवर्सिटी में लगते हैं जहाँ पे बच्चों का भविष्य संवारा जाता है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी में आप अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे? नहीं भेजना चाहेंगे, ऐसी यूनिवर्सिटी को तो बंद कर देना चाहिए और स्कूल से इन्हें बिल्कुल वॉकआउट करना चाहिए। ये इस लायक है नहीं और इन्हें तो देश से बाहर निकाला होना चाहिए, ये इसी लायक हैं। अच्छा अंकल, जेएनयू की जब मूवी आई है तो उसमें दिखाया गया है कि हिंदू लड़कियों का कैसे वहाँ पे ब्रेन वॉश करके लव जिहाद की तरफ उनको ढकेला जा रहा है, इस पे कितनी सच्चाई लगती है आपको? बिल्कुल सच्चाई है, लव जिहाद की तरफ ढकेला जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुस्लिम लड़के जितने भी हैं हिंदू लड़कियों को जानबूझ के फंसा रहे हैं, जानबूझ के फंसा रहे हैं। बिल्कुल। भाई इसका प्रॉफिट उनको क्या मिल रहा है? फंसाने के क्या प्रॉफिट है उनके? वो अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाह रहे हैं और कैसे भी हिंदुओं को अपमानित करना चाह रहे हैं, बस ये है उनका रीजन। तो ये बस जेएनयू का ही है या फिर ऐसी जितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है सबका यही हाल है? सारी यूनिवर्सिटी का नहीं है, सिर्फ जेएनयू का ज़्यादा है और वो सरकार की प्राथमिकता है और उसमें विपक्ष का पूरा साथ है। सर अगर जेएनयू में ऐसे नारे लगते हैं कि देश विरोधी जब नारे लगते हैं, फिर भी जितने पार्टी होते हैं, पॉलिटिशियन पार्टी है, उसी लोगों को टिकट देती है जो देश के विरोध में कहते हैं, ये कौन सी पॉलिटिक्स चलती है उनकी? ये पॉलिटिक्स चलती है कि मुस्लिम वोट हमारा होना चाहिए, बाकी कोई दे ना दे उन्हें कोई मतलब नहीं है और मुस्लिम को संरक्षण मिलना चाहिए, वो इस बात पे टिकट देते हैं
मतलब कैसे भी जीते मुस्लिम कैंडिडेट जीतना चाहिए। जेएनयू पे एक मूवी बनी है जो नारेबाजी उस समय चल रही थी, जो लेफ्ट राइट विंग के लोग जो लड़ रहे थे, उस पे एक मूवी बनी है। तो जब आप एज अ फादर कैसे देखते हैं उस यूनिवर्सिटी को? आप उस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भेजना चाहते हैं या नहीं चाहते? जेएनयू में शुरू से विवादित रहा है, वहीं से देखो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग और ये सब इतिहास ही उसका रहा है। आप बताओ ना कि अगर मान लो ये कहते हैं कि भाईचारा, तो भाईचारा जामिया में क्यों नहीं है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों खत्म कर दिया दलितों का आरक्षण? वहाँ क्यों नहीं उनकी एंट्री है? भाई अगर भाईचारा है तो दो ना, लेकिन नहीं, भाईचारा ऊपर ऊपर से है, भाईचारा अंदर से कुछ नहीं। अंदर से हम अपने पक्के हैं, हम अपना ही धर्म निभाएंगे, कानून नहीं मानेंगे। संविधान इनका दूसरे दर्जे का है, पहले दर्जे पे हमारा कानून है जी, पर्सनल लॉ। हमारे लिए स्टेटस स्पेशल दो, उस पे बवाल करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे समान नागरिकता दे दो, सबके साथ रखो, मेरे को समान अधिकार दो। वो नहीं चाहिए इनको, कभी नहीं चाहिए। वो उस पे विरोध में उतर जाएंगे। इनको बहकाने में फटाफट ये सबसे पहले पत्थर लेके हाथ में आ जाएंगे। इन्हीं की रैली निकलती है, इन्हीं के पत्थर चल जाते हैं। मतलब इतना जो है क्या है, सारी पार्टियां इन पे क्यों रोटी सेकती हैं? इसीलिए सेकती हैं। एक तो अशिक्षित हैं, ऊपर से मदरसे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब भी ऐसी मूवी आती है, जैसी जब भी मूवी आती है, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, हमारे 12, फिर अभी जेएनयू, तो जब भी ऐसी कोई मूवी आती है तो मुस्लिम समाज खड़े हो जाते हैं कि मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये लोगों को हर चीज़ में एक इन्हीं को दिक्कत क्यों है? और भी रहते हैं, समृद्ध माइनॉरिटी रहती है, इतना मुट्ठी भर पंजाबी हैं, मुट्ठी भर जैन हैं, वो इनसे ज़्यादा समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो कभी आरक्षण के पीछे नहीं। वो जबकि टैक्स भरते हैं, वो कभी किसी तरह की डिमांड नहीं करते। इनको सारी चीज़ें देने के बाद भी ये असहाय हैं, और आज भी ये सबसे पिछड़े हुए हैं। क्यों हैं? ये इनकी अपनी नीतियां हैं, ये जकड़े हुए हैं। बस इनको सरिया और या उन्हीं में घूमना है, इनसे बाहर नहीं जाते। एजुकेशन की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। जेएनयू में, जामिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसे देश विरोधी नारे लगाना सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पे भविष्य बनाने भेजते हैं, आतंकवादी नारे लगाने के लिए भेजते हैं। आतंकवादी नारे लगाए किसने? क्यों नहीं लगाए हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई क्यों बोलेगा? ये जो लोग बोलेंगे वो जरूरी नहीं है कि मुसलमान हो, जरूरी नहीं है। मैं अगर यहाँ टीका लगा लूं और भगवा वो पहन लूं तो मैं मुसलमान नहीं लगूंगा, साधु लगूंगा। पता नहीं कौन से लोग खड़े करके बुलवा दिए हो। आपके पास उन सबकी फोटो है, उन सबके आधार कार्ड है, उन सबको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसकी हुई? किसकी नहीं हुई है? बताइए। इतने सारे लोगों में उमर खालिद बंदे सदा नहीं काट रहा, मरवाया था जो, उसको भी कह देंगे वो भी बनावटी मुसलमान था। हाँ, बनावटी मुसलमान था अहमदुल्ला खान। जब ये दिल्ली के दंगे हुए थे, उसमें बर्मा को मरवा के फिगवा दिया था, जो यहाँ का वो था इंचार्ज। उसको क्या बताएंगे वो बनावटी मुसलमान था? वो बना के दाढ़ी उड़ी पहना के वो ले आए थे, या वो जेल में बंद है? वो मुस्लिम नहीं है। आप एक बात बताओ, कोई आतंकवादी अगर कोई घटना कर देता है, तुम कहते हो कि ये तो निंदनीय है, इसकी ये तो भैया फांसी होनी चाहिए, लेकिन जब उसका जनाजा निकलता तो उसमें सब पहुंच जाते हो, उसका जनाजा में अपना वो पढ़ने। तो वही कह रहा हूँ, समर्थन ऊपर से मत दो। ये भाईचारा का जो लालीपाप है, चाशनी, ये मत दो। अच्छा, मूवी में दिखाया गया है, मूवी में दिखाया गया है कि अरे भैया कहाँ का ले जा रहे हो? अरे एक मिनट, ये हिंदुस्तान, भैया आपको नहीं पता है हमारा हिंदुस्तान जेएनयू में हम भाई भाई हैं, सुनिए, हम भाई भाई देखिए। हैं। हमारे बीच में नफरत आप मीडिया वाले ना फैलाओ, बहुत बढ़िया होगा। देखिए, ये जो लोग, मैं ये कहूँगा, भाईचारा अगर ये निभाते कश्मीर में जो हिंदू 5 लाख निकाले गए रातों रात, वहाँ पे भाईचारा अगर मुसलमान निभाता तब मानता मैं। हमेशा जहाँ से भगाया जाता है हिंदू, वहाँ मुस्लिम खड़ा होकर उसका समर्थन उसका पड़ोसी करे कि भैया ये हमारा पड़ोसी है और बढ़िया पड़ोसी है, मेरा भाई है, तब मैं मानूंगा कि ये भाईचारा निभाते हैं। ये भाईचारा निभाने का कोई ये तरीका नहीं है कि माइक पे या कह दो मुंह से भाईचारा निभ गया और बाद में पीठ में खंजर होता है। हर बार होता है, एक बार नहीं, 20 बार, 20 घटनाएं ऐसी हैं। अच्छा, जेएनयू, एक सेकंड, जेएनयू में दिखाया गया है कि वहाँ पे हिंदू लड़कियों को कैसे ब्रेन वॉश करके लव जिहाद की तरफ ढकेला जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई लगती भैया? एक मिनट, मैं बस इस लव जिहाद के लिए 2 लाइन कह देता हूँ। मैं तब इन्हें कुछ नहीं पता, ये भाईचारे की बात कर रही है, तो मैं इनसे पूछे तो वो भाईचारा कब गया था? जब कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, कब गया था? कहाँ गया था वो भाईचारा? जब अमरनाथ यात्रा 80,000 सेना के बल में कराई जाती थी, कहाँ गया था वो भाईचारा? बताइए मुझे। जब ये कह दिया गया था कि भारत के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों को, कहाँ गया था वो भाईचारा? बोलिए जरा भाई। इतना झगड़ा यहाँ दुनिया जमाने में चल रहा है, दुनिया जमाना। बस अब बस वक्त बोर्ड को
पावर दी जाती है। जब हज कमेटी को हर स्टेट में पैसा भरपूर, जब कांग्रेस सरकार आती है 100 करोड़ वोट को उठा के हिंदुओं के मंदिर के टैक्स का पैसा देती है, तब इनको खड़ा होकर वहाँ दिखाना चाहिए कि मैं ईमान का पक्का हूँ, मैं किसी की दी हुई भीख नहीं लूंगा, मैं हज यात्रा नहीं करूंगा हिंदुओं के पैसे पे। तब बोलो ना, तब भाईचारा मानूंगा। जब आप फ्री का अगर हिंदुओं का 12% टैक्स ले रही है केरल में गवर्नमेंट और लेके हज कमेटी को दे रही है, तो हज यात्रा करने वाले तो अपनी मेहनत की कमाई से कर, ईमान तब कहाँ चला जाता है? जब इनको फ्री की सारी चीजें मिलती हैं तब ईमान साइड पे रख देते हैं, और जब उसके बाद कहीं बात करनी हो तो भाईचारा बताते हैं। ये कैसा भाईचारा भाई? हमें तो ये समझ नहीं आया आज तक भाईचारा। अच्छा, मूवी में दिखाया गया है कि लव जिहाद का गढ़ बताया गया है जेएनयू जामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, कितनी सच्चाई है? देखिए मैडम, लव जिहाद तो आपने सुना है, फिर बोट जिहाद भी सुन लिया, अभी बॉलीवुड जिहाद भी सुन लिया। जो दिखाता है शादी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब सनातनी बहनियों से निवेदन है मेरा कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू झांसी की रानी बन, तू सनातनी शेरनी बन, पर लव जिहाद की शिकार न बन। क्योंकि फ्रिज एक प्रेम कथा और सूटकेस एक अनसुनी कहानी कि जो भी लव जिहाद में फंसती है फ्रिज में काट के डाला जाता है या फिर सूटकेस में उनके लिए। तो उनके लिए अब कुछ कह नहीं सकते। जब ऐसे बॉलीवुड वाले दिखाएंगे हमें कि हम लोग ज्यादातर बॉलीवुड के पीछे आकर्षित होते हैं कि हमें दिखा रहे ये सब सत्य है, लेकिन जब नहीं देखते कश्मीर फाइल जैसे समझाते हैं तब कहते हैं बाइक, तब फिल्मों का बॉयकॉट क्यों? हाँ तो भाई ठीक करो ना, आप अपने घर को अपनी माँ बहनों पे खुद ध्यान। ये चीज सही कहा, अपने घर को ठीक करो तो अपने घर को तब भी ठीक करो, अपनी बहनों को साथ हलाला करते तब ठीक नहीं करते। हम 13 हमारे 17 सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीता जी संभलती है कि नहीं, और जब मरने के बाद चाहिए 72, तब अपने घरों में ठीक क्यों नहीं करते? कोई मुस्लिम लड़का लड़की को लेके नहीं जाता। भाई अपने घर को ठीक करो। देखिए अरे एक सवाल मेरा भी, एक सवाल इसमें मेरा भी। हम गलत है ना? नहीं, मैं आपको एक कह रहा सवाल हूं, मेरा अपने भी। समाज को ठीक आप करिए ना। मैंने आपका सुन लिया कि हमें अपने घर ठीक करने। अब एक सवाल मेरा भी, आप कह रहे हो कि आप अपने घर की माँ बहनों को ठीक करो, आप अपने घर के लड़कों को क्यों नहीं ठीक कर देते? कोई लड़का जबरदस्ती लव जिहाद ना करें, कोई लड़का जबरदस्ती हिंदू आप लोग भी उसी तरह पुरविरोध करो, इसी तरह। एक सेकंड इन्होंने कह दिया, अब जब तुम्हारे लड़के अपने धर्म को नहीं मानते, अपने धर्म को छोड़ के हिंदुओं के कलावे पहन के आते हैं, हिंदुओं के नाम बदलते हैं, हिंदुओं के ओम डब्बा के घूमते हैं, तो कैसे समझेंगे कोई भी? अगर सुनिए, आप कहते हो कि तुम्हारे घर के लड़के नाम बदल परिवर्तन नहीं करते, तुम्हारे घर के लड़के जनेऊ नहीं पहनते, तुम्हारे घर के लड़के कलावा नहीं पहनते, तुम्हारे घर के लड़के ओम नहीं बनवाते, बताइए ऐसा है नहीं है? हमने आपको क्या बोला? कोई गलत बात नहीं बोला। मैंने बोला पहले अपनी घर को ठीक करो ना, फिर दूसरे को ऊपर उंगली उठाओ। अगर जो गलत कर रहा है उनको फांसी दो, मैं तो फांसी का मांग कर रहा हूँ। अगर मुस्लिम लड़का कोई हिंदू लड़के से कोई गलत काम कर रहा है उनको फांसी दो, पहले अपने घर को भी तो सुधारो। आप मौका क्यों दे रहे हो? एक बात सुनिए, मिठाई बात सुनिए, मिठाई सुनिए। जब मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी करने जाती है तो जान के पीछे क्यों फिर बोलना। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई मुसलमान लड़का ये जो अभी शादी के बाद चल रहा है, ठीक है, आप बताओ, अपनी बिरादरी को खुद गाली बक के जा रहा है। हिंदू को तो खुद ही बोल लिया, मैं अगर थूकूंगा ना तो मेरे ऊपर गिरेगा। अपनी भाई बहन को तो खुद गाली बक रहे हो तुम। फिर अपने घर को पहले ठीक करो, अपने घर को पहले ठीक करो। भैया आप अपने घर का ठीक करिए। अब एक चीज आप ये भी सुनिए, जब बदायूं कांड में, अब क्या नाम था मुझे नहीं पता, अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अपने घर की बात कर रहे हो। जब बदायूं कांड में 5 साल के और 11 साल के बच्चे का मर्डर कर देते हैं, उसके बाद क्यों तुम पीछे खड़े होते हो? जब अब्दुल कलाम जी मरते हैं तब 30,000 लोग हिंदू जैसे होते हैं, लेकिन जब अफजल जैसे होते हैं तब उनके पीछे 2.5 लाख 2-2 लाख होते हो। तो तुम्हारी मानसिकता क्या है? अब्दुल कलाम जैसी बनने की तो नहीं, अफजल जैसी बनने की। जब पीरागढ़ी में कांड होता है, 2.5 साल की बच्ची के लिए रेप होता है, तब क्या कह जाता तुम्हारे? अरे सुनिए, तब क्या जाता कि मुसलमान की हिंदू की लड़की इसलिए मैंने रेप किया। जब पांडव नगर में 3 साल की बच्ची का रेप होता है, तब कहा जाता है आपका प्रोटेस्ट? तब क्यों नहीं करते हो? एक चीज बताइए, ऐसे टाइम पे इनके सरिया के हिसाब से उनके अंदर भी सरिया घुस के देना, तब ये मानेंगे कि हमारे साथ तो गलत हो गया, तब ये कहेंगे कि संविधान के साथ आंदोलन कर दिया, संशोधन कर दिया, संविधान के साथ नहीं चले। लेकिन जब ये खुद कह दे कि हमारे लिए हमारा संविधान पहले नहीं, हमारे लिए सरिया पहले, तो ठीक है। वाह भाई वाह। खाली सिर्फ भाषण देने से नहीं चलता। अच्छा, ये जो लंबे नहीं रियलिटी। अच्छा, जब भी रियलिटी, एक मिनट थोड़ा सा पीछे हो जाइए, डिस्टेंस मेंटेन रखो। जब भी रियलिटी दिखाई जाती है तो मुस्लिम समाज को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है? हमें मिर्ची नहीं लगा, हमें मिर्ची क्यों लगे? केरला स्टोरी पे नहीं जो लगा? गलत काम कर रहा है उनको कश्मीर फाइल्स पे नहीं लगा? सजा दो उनको। हम तो जेएनयू पे नहीं लगा? हम तो कह रहे हैं जो गलत काम कर हमारे 12 पे नहीं लगा? फिर सजा दो ना। हाँ, तो प्रोटेस्ट नहीं करो ना।
मैंने वो फिल्म बनाओ कोई मुसलमान के लिए, इतना रेप हो रहा है उनके, उस पे फिल्म बनाओ, इतना बलात्कार हो रहा है उस पे फिल्म बनाओ। कश्मीर फाइल बनी है। अरे वो जो अरे तो कश्मीर फाइल्स भी तो था। अरे अपने नाम अमन बता बता के लड़कियों के साथ में तुम उनको गुमराह करते हो, फिर केरला स्टोरी जैसे फिल्में बनती है और रियलिटी नहीं है तो क्या है बताओ? रियलिटी नहीं है वो। हमने क्या बोला अभी? क्या बोला उनको आपने? सजा दो ना, जो तो गलत उसको कर तुम रहा है, बोले ना सजा दो। फिर। सजा तो दे, पर देश का मुस्लिम ही हो। सच्चाई बोलने के लिए खड़े नहीं एक बात होते, सुनिए, बस हम सारे हिंदू हिंदू बोल रहे हैं। सारे हिंदू खराब है, पहले बोलिए सारे हिंदू ही खराब है? खराब है कुछ में अच्छा भी तो है उसमें, बिल्कुल है, सारे बिल्कुल है। मुसलमान भी खराब नहीं है। मैं क्या बोल रहा, मेरा बात मुसलमान सुनिए। फिर गलत के खिलाफ क्यों नहीं खड़े मैं हो? क्या कह रहा हूँ? सारे मुस्लिम खराब है, सारे हिंदू खराब है, ये तो नहीं है ना। उसमें कुछ देखिए गंदा, जो गंदा नाले के अंदर कुछ कुछ कीड़ा ऐसा होता है ना, चाहे हिंदू में भी है या मुस्लिम में भी है, जो गलत काम कर रहे हैं उनको सजा दीजिए ना। टिप्पणी करने से नहीं चलता, उनको सख्त कदम उठाइए। अगर कोई मुसलमान किसी लड़की को रेप कर रहा, बलात्कार कर रहा, उनको नाजायज, ठीक है, उनको सजा दीजिए। देखिए कैसा कानून ठीक हो जाता है। वो कोई हिंदू कर रहा है, कोई हिंदू कर रहा है, उनको भी सजा दीजिए। देखिए कैसा सुधार होता है। फिर मतलब खुद नहीं जवाब दीजिए। सुधारेंगे, मतलब खुद नहीं सुधरेगा, सुधारोगे जब मानोगे तुम। मतलब हमें सुधारना पड़ेगा तुम्हें, हमें खुद सुधारना पड़ेगा तुम्हें। सुधारेगा और कैसे जब तुम जबरदस्ती करोगे तब सुधरता नहीं है। तो सुधरेगा भाई, कैसा सुधरेगा? नहीं तुम्हें सुधारना पड़ेगा क्या? भाषण देने से नहीं सुधारना चलता। पड़ेगा क्या? भाषण देने सुधारना से। पड़ेगा क्या तुम्हें? हमें क्या बताया? सुधारना पड़ेगा क्या?